पिछले साल की ऑर्गेनिक हिट गदर 2 का अब पार्ट 3 आने वाला है। हालांकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनिल शर्मा ने काफ़ी समय पहले इसकी घोषणा कर दी थी, मगर इसका एक नया अपडेट आया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो लेटेस्ट अपडेट मीडिया में आया है वो ये है कि गदर 3 की कहानी किस पीरियड में जो है वो शिफ्ट होगी। जैसा कि आप जानते हैं, गदर जो है एक पीरियड फिल्म है। पहली फिल्म जो थी, जो लगभग 22-23 साल पहले आई थी, तो उसकी कहानी 1947 में, आज़ादी जब भारत को मिली थी, तो 1947 से लेके 1954 तक के पीरियड की कहानी थी। और पिछले साल जब गदर गदर 2 आई, तो उसकी कहानी जो थी वो 1971 में वहाँ शिफ्ट थी। अब तीसरी कहानी कहाँ शिफ्ट होगी, किस टाइम पीरियड में शिफ्ट होगी? तो कहा यह जा रहा था, क्योंकि ये पीरियड फिल्म है, तो आगे शायद 10-15 साल आगे जो है कहानी छलांग लगा दी। और कुछ लोग ये मान के चल रहे थे, कह रहे थे कि कारगिल वार के दौरान जो है उस वक्त शायद जो है ये इंडो पाक वार के बीच में ये कहानी जो है वो तीसरी कहानी जो है लेके आई जाएगी। लेकिन अब जो नए अपडेट है वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। इन अपडेट्स के अनुसार जो पार्ट 3 होगा गदर का, वो जहां गदर 2 खत्म हुई है यानी 1971 में, उसी के साल 2 साल के बाद में कहानी शिफ्ट की जाएगी। और उसकी वजह ये बताई गई है क्योंकि अगर जैसे कि आप जानते हैं, सनी देओल इस फिल्म को लीड करते हैं, उन्हीं के कंधे पर गदर थी और गदर 2 भी थी। तो अब उनको अब 91 और 92 और 90s के एंड तक ले जाएंगे, तो वो बहुत बूढ़े दिखाई देंगे और तब उनके कैरेक्टर को उतना स्ट्रांग और जो है वो दुश्मनों को ठिकाने लगाने वाला वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकेगा। तो वही जो पीरियड है 1971 का, उसके साल 2 साल थोड़ा आगे बढ़ाकर जो है गदर 3 की जो कहानी है उसको ले जाया जाएगा। और उनके साथ में जो है वो सकीना बनी है, अमीषा पटेल रहेंगी, और उत्कर्ष शर्मा जो जीते इन दोनों के बेटे के रूप में दिखाई देते हैं, और गदर 2 में जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। और इस अपडेट में ये भी बताया गया है कि जैसे ही गदर 2 बड़ी हिट हुई थी पिछले साल, 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई इस फिल्म, जिसको ऑर्गेनिक कमाई मान रहे हैं, मतलब जिसमें किसी तरह की कॉरपोरेट बुकिंग या किसी तरह के फिगर्स बढ़ा चढ़ाकर बताने का मामला नहीं है। तो इसकी जो शुद्ध कमाई थी वो अच्छी खासी थी। और उसके बाद से ही मेकर्स जो थे वो लगे हुए थे कि इस फिल्म का पार्ट 3 लाया जाए। लेकिन सवाल ये था कि जब पहली फिल्म की कहानी का सीक्वल लिखने में 15-20 साल लग गए थे और 21-22 साल बाद सीक्वल आ पाया था, तो तीसरी कहानी में कितना समय लगेगा? लेकिन बताया ये गया है कि पार्ट 3 के लिए लगभग 4 कहानियां जो हैं वो अनिल शर्मा और उनकी टीम के पास थी, और उसमें से अब उन्होंने जो है वो एक कहानी फाइनल कर ली है, जो कि 71 के बाद के 1971 के बाद के 1-2 साल या 3 साल में ही उसी पीरियड में कहीं शिफ्ट है। तो इस तरह से वो कहानी को जस्टिफाई भी कर पाएंगे। सनी देओल अभी भी स्ट्रांग और हीमैन वाली जो उनकी इमेज है वो उस फिल्म में भी बची रहेगी। इस फिल्म से इतना तय है, पार्ट 3 का जो ये जो अपडेट आ रहा है इसमें इतना तय है कि एक बार फिर से गदर की जो पूरी जिम्मेदारी है वो सनी देओल के ही कंधों पर रहने वाली है। तो ये इंटरेस्टिंग अपडेट था, हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अब इसके अगले जो अपडेट्स आएंगे वो लेकर भी हम आपसे मिलेंगे। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।